आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामना है। इस बार होली पर्व के दिन भद्रा बैठ रही है, तो भद्रा के कारण होलिका दहन 10:28 के बाद होगा। और बहुत समय से जो बीमार चल रहे हैं, आज मैं कुछ आप सभी को रेमेडी बताने जा रही हूँ। और जो उपाय आप करोगे जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ और पूरे 365 दिन जो चाहे वो मन की मुराद पूरी कर सकते। तो मेरे ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके परिवारजनों में जिसको भी ज़रूरत हो इनको शेयर कीजिएगा, ताकि सभी ये होलिका में जो मैं उपाय बताऊंगी वो करके सभी अपनी बीमारियों से सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनको लाभ हो सके। तो शुरू करती हूँ। प्रथम तो होलिका दहन का जो मैं बताने जा रही हूँ वो भद्रा है, तो 10-28 के बाद होलिका दहन होगा। और जो व्यक्ति बहुत समय से बीमार चल रहे हैं उसको अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा करना चाहते हो तो काली तिल और पीली सरसों दोनों सुबह से ही अपने एक कपड़े में बांधकर अपनी जेब में अपनी ओरा में रखे। अपनी ओरा में रखकर जब शाम को होलिका दहन होता है तब वो अपने पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के ऐसे उतार के आपको होलिका दहन में मनोमन में स्वस्थ होंगी ये मनवांछित फल मांगकर होलिका दहन में डाल देना है। वो आप अच्छे भाव से, जब आप मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो रहा है ये अच्छे भाव से डालोगे तो पूर्ण ये स्वस्थता मिलेगी आपको होलिका दहन के सामने। और मेरे सामने वो ऐसे कहना है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी नकारात्मकता है वो पूर्ण खत्म हो रही है, ये प्रार्थना कर कर ये प्रयोग होली में डालकर करना है। और इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आगे होलिका की जो उपाय बताऊंगी, दूसरा उपाय कि होलिका की राख द्वारा सभी नकारात्मक प्रभाव को आप दूर कर सकते हैं। और जो आप अभी धन संबंधी समस्या चल रही है, बहुत समय से धन नहीं आ रहा, कहीं रुका हुआ पैसा अटका है, आ नहीं रहा, या आपकी जो इनकम है वो इनकम आपको पर्याप्त नहीं हो पा रही, तो इनकम बढ़ाने का स्तोत्र धन का आवागमन अटक गया है, तो उसके लिए एक सूखे नारियल का गोला लेना है और उसमें पीसी हुई बूरा शक्कर, बूरा खांड जो आती है उसको डालना है। ऊपर से थोड़ा नारियल को काट के और उसके ऊपर बूरा शक्कर उसमें भर कर ऊपर से फिर वो जो कटा हुआ नारियल है वो लगाकर आपको पूरा भर कर उसके ऊपर मोली बांध देना है। और उसको घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसे आपको बहुत बांध लेवे और अच्छे विचार से कि हमारी घर की जो धन संबंधी समस्या है पूर्ण खत्म हो जाएंगी और हमारी आय इनकम बढ़ेगी, व्यापार भी 2 गुना बढ़ेगा और हमारा जो प्रमोशन अटका हुआ है वो भी बढ़ जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगा। ये आपको लेकर आपको अग्नि में डालना है और बहुत ही धन संपदा आएंगी, मुझे ये भाव आपको मन में लाना है। और इससे बहुत ही फायदा कुछ दिनों बाद आपको सामने दिखने लगेगा। जो बेरोजगार है उसको पर्याप्त मात्रा की पगार वाली अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब जब आपको लगता है कि मेरे घर में मेरे साथ नकारात्मकता बढ़ रही है और चाहे कितना उपाय कर ले नकारात्मकता खत्म नहीं हो रही है, और कहीं मुझे लग रहा है मुझे कोई नज़र दोष है, किसी ने टोना टोटका किया है, ऐसा लगता है, तो आपको अपने हाथ में जब होली प्रज्वलित होती है, होलिका दहन होता है, तब जब पूजा करने जाते हैं तो आपको अपने हाथ में कपूर की एक गोटी लेना है और उसमें 21 लौंग
और अपने ऊपर से लॉकवाइज और एंटी लॉकवाइज 7-7 बार फेर कर उतार कर आपको होली में प्रज्वलित करती हुई होली में डाल देना है। और मेरे ऊपर से नज़र दोष, किसी का टोना टोचका, वो सब सकारात्मक भाव से डालना है। मेरे पूरे नकारात्मक प्रभाव खत्म हो गए। अब आगे अगर आप कुछ आपका जो जागना उठना नियमित नहीं है और पूरा काम अस्त व्यस्त चल रहा है, कहते हैं ना कि कोई भी कार्य डिसिप्लिन में नहीं चल रहा, कुछ भी नशे की आदत है वो छुड़ाना चाहते हैं तो नहीं छूट रही, किसी को कुछ आदत है सिगरेट पीने की, दारू पीने की, वो सब छुटाना है तो आपको वो मैं ये आदत छोड़ रहा हूँ करके उसको एक पेपर में लिख कर मुझे ये आदत से निजात मिल रही है, ऐसा लिखकर आपको पूरे सकारात्मक भाव से उस पेपर को फोल्ड कर लेना है। और मेरा पूरा नियमित सब अब डिसिप्लिन में काम चल रहा है, ऐसे लिखकर आपको पूरा वो पेपर होलिका दहन में डाल देना है। तो बहुत ही आपके साथ आगे थोड़े दिनों बाद अच्छे प्रभाव, अच्छा पॉजिटिविटी और अच्छा पूरा नियम से कार्य होने लगेगा। और होली का जो है वो कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, और बहुत ही प्रभावशाली इसका प्रभावशाली रिजल्ट मिलता है। एक और उपाय आपको बताऊंगी कि जो हमारे घर में नकारात्मकता आती है वो कहाँ से आती है, तो हमारे मेन एंट्रेंस से जो आती है। तो एक उपाय और ज़रूर कीजिएगा, होलिका की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि, साल की बहुत बड़ी पूर्णिमा की रात्रि है, तो ये रात्रि के दिन आपको गेहूं के आटे का दीपक बनाना है और उसमें तिल का तेल डालकर दो बाती वाला दीपक बनाना है। और उस दीपक में आप दरवाजे के बाहर पूरी रात जलता रख दे, जिससे आपके घर में आने मुख्य द्वार के बाहर तो नकारात्मकता के प्रभाव दूर हो जाएंगे और अपने पूरे घर के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित होगी। अपने अंदर की जो नकारात्मकता है वो लिखकर आपको दूर करनी है। होलिका दहन में जो दूर करते हैं, अगली सुबह जब होलिका दहन हो गई उसके दिन, रंग पंचमी के दिन, जब आप होलिका ठंडी हो गई है, उसकी जो राख रहती है उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है, बहुत ही फायदा करती है। कहीं हमें लगता है कि हमें नज़र टोटका लग गया, कहीं हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई अच्छी व्यापार के डील करने जा रहे हैं, तब वो जो होलिका दहन की जो राख है सुबह जल्दी उठकर लाकर एक अपने डिब्बे में घर के अंदर भर के रख लो। उसकी एक पोटली में बांधकर आप मुख्य द्वार पर टांग दो तो घर में नकारात्मकता नहीं आएंगी, टोना टोटका नहीं आएगा। और महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई अच्छा कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उसका तिलक माथे पर लगा कर जाए, अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना ले तो पूरी पॉजिटिविटी आएंगी। और चुटकी भर अगर बीमार चल रहे हैं, लग रहा है कि बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहे, तो वो राख चुटकी भर आप नहाने के पानी में डालकर पूरी पॉजिटिविटी पा सकते हैं। और घर की चौखट पर एक स्वास्तिक जरूर बनाए दूसरे दिन, रंग पंचमी के दिन, जिससे आपके घर में हर प्रकार से शुभ प्रसंग आएंगे, शुभता आएंगी। और मेरा ये वीडियो सभी को उपयोगी है, तो आप जितने भी देख रहे हैं सभी एक दूसरे को फॉरवर्ड कीजिएगा अपने परिवार संबंधी को, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ओम नमः शिवाय।